दोस्तों स्मार्ट वेज स्टडी में आपका स्वागत है। और आज देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। झारखंड में लगभग 900 के आसपास एलडीसी के सीट पर वैकेंसी आ चुकी है और जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और पिछला बार भी आप लोग को पता होगा इसका वैकेंसी आया था जो कि रद्द हो गया, अब फिर से आया है। तो देर ना करते हुए हम पूरा इसमें जितना भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हर चीज़ बताने का आपको कोशिश करेंगे। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी लाया गया है उसमें विज्ञापन संख्या है 15/2023। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर से हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित। ये रेगुलर है और एक ब्लॉक वैकेंसी भी आता है, बैकलॉग वैकेंसी, वो भी पीछे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलर हम लोग देखते हैं। ये तो दिया हुआ है कि हम कहाँ से वैकेंसी लिया गया है। वो परीक्षा शुल्क है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपया, SC ST के लिए 50 रुपया यहाँ दे दिया गया है। दोस्तों देखिए, परीक्षा शुल्क 50 रुपया, 100 रुपये। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए देखिए 50 रुपया यहाँ लिख दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन वैकेंसी। देखिए टोटल वर्ग 1 में है ये निम्न वर्गीय लिपिक का कार्यालय सहायक सह लेखापाल से लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग में, उसमें टोटल 96 सीट है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आरक्षित का कितना सीट है, अनुसूचित जाति का कितना, जनजाति का कितना, OBC 1 OBC 2 का कितना है। इसी तरह से बहुत कितना वैकेंसी है दोस्तों। एक पहला में 96 है, दूसरा में 256 है, तीसरा में 27 है, चौथा में 77 सीट है और 43 सीट, 22 सीट, 38 सीट है, 64 सीट है, 45 सीट और टोटल यहाँ हम लोग को देखिए दोस्तों 863 सीट है इधर से। और ये सब को मिला करके लगभग 907 सीट के आसपास सारे सीट हैं, रिक्तियाँ हैं। आगे देखिए दोस्तों, वेतन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो स्टेनोग्राफर या निजी सहायक में जाएंगे उसको पे मैट्रिक्स लेवल मिलेगा 4 लेवल का 25,500 से 81,100 तक। दोस्तों 25,000 यहाँ मत देखिए, 25,000 एक गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी और इसमें पहला सैलरी ही आपको लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास मिलेगा दोस्तों। और दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक में पे मैट्रिक्स लेवल 2 में 19,900 यानी 20,000 से लेकर 63,200 तक। तो इसमें आपको 28,000 से 30,000 के आसपास मिलेगा दोस्तों शुरुआती में ही। अब देखिए आशुलिपि में क्या है। जैसे दोस्तों ये स्टेनोग्राफर के लिए है, आशुलिपि उसको कितना लिखना है तो 80 शब्द प्रति मिनट के अनुसार लिखना है हिंदी में। देखिए दोस्तों 80 वर्ड प्रति मिनट के अनुसार, तथा टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति जो है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। और देखिए दोस्तों टंकन में यहाँ भी लिखा है आगे नेक्स्ट कि 250 शब्द 25 शब्द प्रति मिनट के अनुसार 250 वर्ड लिखने हैं 10 मिनट के अंदर, जिसमें 2% गलती को ही मान्य होगा, उससे ज़्यादा गलती को माना नहीं जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता मांग दिया है कि शैक्षणिक योग्यता को क्या मांगा है और कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों उसमें भर सकते हैं यहाँ अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त, मतलब आप अपेयरिंग में भी है, जब तक आवेदन भरने के लास्ट डेट है तब तक अगर आप इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो आप भी भर सकते हैं दोस्तों। ये इंटरमीडिएट आधारित है। अब नेक्स्ट हम लोग का है कि कला संस्कृति से जो लोग हैं वो भी भर सकते हैं, ये लिखा हुआ है दोस्तों। ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उम्र सीमा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ देखिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 1/8/2023 तक माना जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा भी 1/8/2019 तक, मतलब 4 साल का छूट दिया हुआ है दोस्तों। तो जैसे अनारक्षित मान लीजिए 35 वर्ष है तो उसको 4 साल प्लस करके मिलेगा, मतलब 39 साल तक वो भर सकते हैं। जैसे ये अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और 2 है, वो 37 साल है तो 41 साल तक भर सकते हैं प्लस 4 करके। इसी तरह अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति का 40 साल है तो 4 साल बढ़ा करके वो 44 साल तक जिनका हो गया है वो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है
जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि पूरा अगर मैं डिटेल में बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आरक्षण का दावा जो करते हैं उनके पास डोमेसियल होना चाहिए यहाँ का, यहाँ लिख दिया हुआ है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं तो। और इसी तरह जाति प्रमाण पत्र में भी अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो यहाँ से अनुमंडलीय अधिकारी से या जिला से बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप करेंट ही अभी टाइम है दोस्तों तो आप करेंट ही 10 से 15 दिन में तो बन ही जाता है, तो आप दोनों फिर से बना लीजिए तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ऑनलाइन डेट कब तक है दोस्तों, कब से भरा जाएगा ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जाति प्रमाण पत्र का था, देखिए दोस्तों कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने का डेट है, रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 20, देखिए दोस्तों 20/10/2023 से 29/11/2023 तक। और अगर आपको कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी को छोड़ करके अगर आप किसी और चीज़ में कहीं गलत भरते हैं तो आप 27 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच भर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, 3 चरण में होगा, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और देखिए पेपर फर्स्ट में होगा हिंदी 60 नंबर का और अंग्रेजी 60 नंबर का, जिसमें आपको 30% लाना होगा यानी 36 नंबर। दूसरा है जनजातीय भाषा, जैसे आप नागपुरी ले सकते हैं, खोटा, हिंदी जो भी लीजिएगा 100 नंबर का रहेगा, 30% रहता है दोस्तों, लेकिन आपको ज़्यादा लाना है क्योंकि मेरिट इससे ही बनता है। और हमारा तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान से, जिसमें सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न होगा, झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन से 50 क्वेश्चन, मतलब तो ये 120 क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 120 क्वेश्चन यहाँ पर और प्लस 100 क्वेश्चन यहाँ, 220 क्वेश्चन। इसी से मेरिट बनेगा दोस्तों, टोटल 660 नंबर से इसी में हम लोग को मेरिट बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सिलेबस के अनुसार और हम लोग ने देख लिया। अगर आप मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा तो मैं सबका प्रश्न मॉडल सेट इसमें कराने का कोशिश भी करूँगा। नेक्स्ट है, जैसे कि आप इसका पूरा सिलेबस देखना चाहेंगे तो हिंदी भाषा में क्या क्या रहेगा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे और व्याकरण से इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी से उसी तरह है, ग्रामर से और 20 क्वेश्चन और पैसेज वगैरह से इसका 40 क्वेश्चन रहेगा। क्षेत्रीय भाषा का भी मैं देता हूँ, जैसे मैं खोटा का दिखा देता हूँ और मैं खोटा और हिंदी को यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। आप हिंदी का पहले देख सकते हैं क्या क्या है। देखिए गद्य भाग से इतना है, पुस्तक विभाग वितान भाग से इतना है। हाँ, और अब तो कोटा का मेन हम लोग का कोटा है दोस्तों, कोटा देख लेते हैं क्या। देखिए दोस्तों कोटा गद्य भाग है, पद भाग है, सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद संग्रह से है। प्रकाशक खोटा साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद बोकारो, खोटा निबंध लेखन डॉक्टर B.N. ओहता द्वारा, डाह नाटक सुकुमार का, फरीच डहर कहानी संकलन लेखक पंचम महतो का। और इसी तरह है सहायक पुस्तक पद साहित्य से एक पथिया डोंगल महुआ, लेखक संतोष महतो और सोन माटी, डॉक्टर विनोद कुमार। कविता भाग है डीडाग डोवानी, लेखक वंशीलाल वंशी। और दूसरा है तातर और हेमा, लेखक शिवनाथ परमानिक। कविता संग्रह कोठा व्याकरण, लेखक A.K. झा और निबंध है समसामयिकी विषय पर। इसी तरह हम दोस्तों हम देखते हैं अब कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 मैंने बता दिया। पेपर 3 सामान्य ज्ञान से आधारित है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह पंचवर्षीय योजना सब दे दिया गया है, वो सब खेल कूद, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर ये सब याद करना होगा। झारखंड राज्य से संबंधित और कंप्यूटर से आधारित क्वेश्चन। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए एक चीज़ और, आप अगर टाइपिंग सीख रहे हैं अभी और टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ किस में करना है और किस में करना होगा, एग्ज़ाम में किस भाषा में वो लेगा। तो कुर्तीदेव फॉन्ट 010 मतलब कुर्तीदेव
आपको फ़ॉन्ट 10 में आपको ये टाइपिंग लेगा, 10 मिनट का टाइपिंग रहेगा और उसमें आपको 250 वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है दोस्तों, यही था। अगर आप मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा तो मैं ये हमेशा लाने का, इसमें और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें झारखंड और इसका प्रैक्टिस सेट वगैरह कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।